अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/11/2021। बाप दादा के सामने साकार में जब ये मुरली बाबा चलाते हैं तो जो भी मधुबन में बैठे हैं, पार्टियां आती है, बाबा से मिलती हैं, तो बाप दादा आने से मुरली में पूछते हैं कि इतना देर से आप योग में बैठे, तो बाबा को याद कर रहे थे या फिर कुछ और याद आता है, घर घाट याद आता, धंधा धोरी याद आता। क्योंकि मधुबन विशेष हमारे लिए बना ही इसीलिए है कि वहां जाके हम तपस्या करें। 5-6 दिन हमको एकदम रिलैक्स हो जाते, हम कोई प्रकार से हमारी जवाबदारी नहीं रहती है। तो बाबा कहते बच्चे इधर तुम खूब तपस्या कर सकते हो, विचार सागर मंथन कर सकते हो, आपस में वार्तालाप कर सकते हो, ज्ञान को मुरली को रिपीट कर सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस है। तो यहाँ आकर के ये चेक करो कि हमारी स्थिति कैसी है। यहाँ आकर के हम अपने खेती बाड़ी को, घर घाट को याद तो नहीं करते, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बाबा बता रहे हैं। और साथ साथ बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा बाबा अज्ञान काल में लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है वो साथ में रखते थे, पॉकेट में रखते थे। तो बाबा कहते बच्चों को जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, वो हमेशा पॉकेट में रखना चाहिए। खैर अभी तो बहुत अच्छी प्रदर्शनी का ही एक छोटा सा इतना बना हुआ है जो सबके पॉकेट में या पर्स में रह सकता है। उसमें 10 के 12 प्रदर्शनी के मुख्य मुख्य चित्र आ जाते। फोल्ड है, वो पूरा फोल्ड करके हम रख सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये त्रिमूर्ति का चित्र भी हर एक के पास पॉकेट में होना चाहिए। फिर बाबा जो मधुबन में ब्राह्मणियां पार्टी लेके जाती हैं, उनको भी बाबा बता रहे कि बहुत बड़ी जवाबदारी है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर अगर अच्छी तरह पढ़ाता है तो उसका नाम वाला होता है, अगर नहीं पढ़ाता उसके क्लास में स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे तो टीचर की इज्जत जाती है। तो ब्राह्मणी के ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है। बाबा उनको भी सावधान कर रहे हैं। तो कई प्रकार की शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे हैं
मीठी मीठी शिक्षाएं हम बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। वैसे तो घर गृहस्थ में रहकर भी बाबा कहते तुम्हारा है कलयुगी दुनिया से बेहद का वैराग्य। जब बेहद का वैराग्य है तो कोई देहधारी को तो याद करना नहीं, कोई चीज को याद करना नहीं। टोटल कलयुगी दुनिया के ख्यालात हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। प्रश्न भी बहुत आवश्यक और उसका उत्तर भी ध्यान से सुनेंगे। बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताइए? उत्तर है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप के साथ सदैव सच्चे रहो। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा को सबसे पहले जो बच्चों का गुण चाहिए वो है सच्चाई और सफाई। गॉड इज ट्रुथ है। बाबा अपने आप में सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। उतना उन बच्चों को बाबा की गुप्त मदद रहती है। ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदारी, आज्ञाकारी, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो उसमें मुख्य बात आती है सच्चाई और सफाई। तो ये चेक करो हम सच्चे कितने बने, अंदर बाहर साफ। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए, अब हमारे संस्कार हैं 63 जन्मों के, भूल कराते, पाप भी करा देते, तो बाबा एक बहुत अच्छी राय बोलो, श्रीमत बोलो। बाबा बता रहे, मान लो कुछ भूल हो जाती है तो उसे बाबा को फौरन लिख करके दो। अच्छी तरह ये बात याद करो और प्रैक्टिकल करो। भूल सबसे हो रही है, ये कोई बोल नहीं सकता हम कंप्लीट अभूल है, चाहे छोटी भूल या बड़ी भूल। भूल तो भूल ही है। आज मम्मा का प्रैक्टिकल मिसाल दादियों ने हमें बताया कि मम्मा के जीवन में अगर एक बार कोई भूल हुई वो दोबारा रिपीट नहीं हुई। हालांकि मम्मा से तो एक बार भी भूल नहीं हुई है। और हम या फिर कई बाबा के बच्चे अटेंशन कम होने के कारण एक तो क्या 10 भूल भी हो जाती है और एक ही भूल बार बार भी होती रहती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कहते अगर कोई भूल हो गई क्या करो? रास्ता क्या बताया बाबा ने? फौरन बाप दादा को लिख करके दो, माफी मांगो, बहुत फायदा होता है। एकदम मन हल्का हो जाएगा और उसका असर प्रभाव कम हो जाता है, लाइट हो जाता, हल्का हो जाता। तो अभी भी बाबा को लिख करके देना बहुत जरूरी है। भले अभी साकार में बाबा नहीं, अव्यक्त रथ भी नहीं, लेकिन बाबा तो है। तो बाबा के कमरे में हम लिख करके रखें, बाबा को बताएं, योग करें। भले अपने हाथों से उसको फिर फाड़ दो, लेकिन बाबा को बताओ जरूर। तो बाबा कहते लिखो बाबा को। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा? नहीं तो
वृद्धि भी होती जाएगी। अगर नहीं बताया, छुपाया, नुकसान पे नुकसान, उसकी वृद्धि होती है। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। अच्छा, हमारे कारण सर्व का भला। बाबा मुरली भी अगर चलाता है उस बात के ऊपर तो कौन सी बड़ी बात है, सबका कल्याण होता है। तो बाबा से हमको श्रीमत मिलती, कैसे सुधारें। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे, आप लोग भी अभी सब मुरली सुन रहे हो, तो बाबा पूछ रहे, ऐसा समझ के मुरली सुनो और बाबा को जवाब दो कि बच्चे, तुम यहां सवेरे से बैठ क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहां बैठे ये ख्यालात करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए। कितना बाबा देखो बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प जो आना चाहिए और रहना चाहिए वो बता रहे। बच्चों को जरूर ऐसे आता होगा, बाबा आएगा अभी, हमें पढ़ाएगा। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधा दोरी याद आता है? अभी भी क्लास में मुरली सुन रहे, या घर में मुरली सुन रहे, या कहां भी बैठे हो, क्या याद है? देखो, मुरली सुनते सुनते धंधा दोरी तो याद नहीं आता। बुद्धि में ये रहना चाहिए। ये है गीता पाठशाला। हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। कुटुंब के भांति माना सदस्य, मेंबर्स। तो ये याद करो, बाबा कहते हैं कि बाबा में क्या बना रहे हैं। ये राजयोग है। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। क्या क्या विचार आने चाहिए ना, वो भी बाबा ही सिखाते, जिनसे खुशी आ जाए, नशा चढ़े। बाबा में क्या बना रहे? लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा हो, आंखों के आगे भी सामने खड़ा कर सकते। हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ किसको जाता है। तुम बच्चे कहते हो हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में ना सिमरण करना है। कंटिन्यू इन विचारों में रहो। बाबा कहते सिमरण करते रहो। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में क्या रहता है? जो पढ़ाई पढ़ने जाते हैं या घर में भी पढ़ेंगे ना, बुद्धि में क्या रहता है? हम बैरिस्टर बनने को, एडवोकेट बनने को, इंजीनियर बनने को पढ़ रहे, कभी भूलेंगे नहीं। तुमको इतना भी याद रहता है या भूल जाते हो? बाप दादा पूछ रहे। बाबा ने लक्ष्य दिया लक्ष्मी नारायण का, बच्चे तुमको याद रहता है जैसे स्टूडेंट्स को याद रहता है? तुम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के स्टूडेंट हो। वो स्टूडेंट्स और हम स्टूडेंट्स
जमीन आसमान का अंतर। गॉडली स्टूडेंट्स, और कितनी भी शरीर की आयु, पर हमें गॉडली स्टूडेंट। तुमको ऊंचे ते ऊंचे देवता बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहे, तुम उनके बच्चे हो। आत्मा इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है। बाबा देखो कितने प्रश्न पूछ रहे। आत्माएं इस शरीर के द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधा दौरी याद आता है? बाबा को बताओ क्या याद आ रहा है? अभी भी मुरली सुन रहे? कितना अटेंशन है बाबा की मुरली में? क्या मन में चल रहा है? यहां जब आते हो तो समझना चाहिए हमको बेहद का बाबा पढ़ाते का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, बाबा तो राजयोग सिखाते, मालिक तो बनते हो ना। नई दुनिया में है सूर्यवंशी घराना, यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे। बाबा जानते हैं बच्चों को बाहर रहते, घर में रहते, मधुबन में से जब नहीं रहते हैं, बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते, बाबा की याद नहीं रह सकती। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो यहां जब आते हो मधुबन में, सब ख्यालात छोड़ करके आओ। वैसे भी सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं, जो होगा वो वहां जाके वापस जाएंगे तब होगा। हम वहां क्यों याद करें मधुबन की भूमि पर? बाबा कहते सब छोड़ छाड़ के आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, तुम संगम पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है ये है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है। यहां से मुरली का सिमरण करना है। बस बाबा क्या बता रहे, क्या पढ़ा रहे, वही सिमरण करो। जो सुनते हो ना उसको रिपीट करो। कितना बाबा अच्छी तरह बता रहे, ताकि हमारा समय पूरा सफल हो जाए। रिपीट करो, विचार सागर मंथन करो। अब ऐसा घर में भी करना है। अभी देखो लॉकडाउन हुआ तो 2 बरस मधुबन जा नहीं सके, तो घर रह के भी तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जितना समय मिले चित्रों के आगे जाके बैठ जाओ। अब ये और एक विधि बाबा बता रहे हैं। बच्चे चित्रों के आगे जाके बैठ जाओ, उनको देखो, पढ़ते रहो। लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति, झाड़, चक्र, सीढ़ी, फिर देखो, फिर पढ़ो। अच्छा, ब्राह्मणियां जो ले आती है उन पर भी बहुत जवाबदारी है। बहुत ओना रहना चाहिए, उनको बाबा बता रहे। चिंता रहनी चाहिए, ओना। जैसे टीचर्स को रहता है स्कूल में। हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं ना तो टीचर का भी मान होता, अच्छा माना जाता है। ये टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छा है, इनके सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहां तुम जैसे संगम पर आए हो जहां डायरेक्ट बाबा सुनाते, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घरगाट धंधा याद पड़ा, हाँ बाबा कहते मधुबन में भी रहकर
घर घाट धंधा याद पड़ा तो क्या होगा? साधारण प्रजा बनेंगे। आए थे राजा बनने, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते चित्र के आगे बैठ जाओ, देखते रहो, बाबा से बातें करते रहो। एक लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, 1000 विचार आ सकते। आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे वस्त्र पहने, कितने दागिने पहने हैं, आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपको ये कहाँ से प्राप्त हुआ, वहां से बात शुरू करो। बड़ी कहानी आपके सामने आ जाएगी। तो बाबा कहते चित्र बहुत मदद करते। लोग अष्ट देवताओं के, गुरुओं के चित्र रखते हैं, इसके लिए उनकी याद रहे। लॉकेट में, पर्स में अज्ञानी भी रखते हैं, परंतु उनको याद करने से कुछ मिलेगा नहीं, पहचानते नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे उतरते आए। तुम बच्चों को ऊंचे जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रखो, घड़ी घड़ी याद आए। शिव बाबा तो हर कमरे में रख दो, यहाँ तक बाथरूम में भी रखो, चलेगा, बाबा ही याद आवे। बाबा कहते शिव बाबा का चित्र रखो, वो तो सभी बच्चों ने रखा ही है। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को ऐसे याद करते थे, वो भी आता नहीं था, पर जिसमें भावना थी उसको याद करते। अब शिव बाबा सन्मुख कहता है बच्चे मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र भी बड़ा अच्छा है। यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखो। ऐसे पॉकेट में पड़ा रहे, मालूम ही नहीं पड़े, याद भी नहीं रहे, वो नहीं, देखो फिर याद करो। तो उसको देखते रहो। बाबा भगत था, ब्रह्मा बाबा, तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था। गद्दी के नीचे भी रखते थे बाबा, साथ साथ ऐसे निकालेंगे तो घड़ी घड़ी गद्दी के नीचे से निकाल सकते। उनसे मिला कुछ भी नहीं, अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको याद करना है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भले बहुत सुनाते, इसमें तीखे भी जाते। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, वो बच्चों को भूलता नहीं है जो पक्के हैं। नींद में भी पूछो सतयुग में कितने जन्म, तो 8 ही बोलेंगे, तो वो तो पक्का हो गया। ऐसे भी नहीं, यहाँ रहने वाले ज्यादा याद करते हैं जो हमेशा वहां रहते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को ही याद करते रहते हैं, नंबरवार है। कोई कोई ऐसे भी है, भले वहां रहते पर याद बराबर नहीं है। जिस बाप से हम गोरे बनने को आए उनको जानते नहीं, माया का परछाया बहुत पड़ गया है। मूल बात है बाबा की याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते। देखो बाबा कितना अंडरलाइन करा रहे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग मेन हमारा सब्जेक्ट है, तो अटेंशन देना पड़े। योग में रहने से फायदा देखो बाबा बता रहे हैं, मेन फायदा देह अभिमान कम होगा। सारा गड़बड़ करता है देह अभिमान, भूल पे भूल कराता है, और वो मिटेगा बाबा की याद से। तो इसीलिए याद पे ध्यान देना पड़े। अच्छा, दूसरा, बहुत मीठे बनेंगे, मीठे रहेंगे। बाबा की याद है ना,
भूल नहीं होती है। देह अभिमान होने से ना मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहता, एक दो भी अगर मिसाल बनता है ना तो बाबा को तो समझाना पड़े। तो बाबा कहते बाबा सबके लिए नहीं कहते। कोई सपूत भी है, सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते। अब चेक कर लो हम सपूत हैं कि कौन है। उनसे कोई भी ना उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी, सपूत से या जो योग में रहते। मित्र संबंधी आदि सबको वो भूल जाएंगे। हम अशरीरी आए थे और अशरीरी जाना है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनसे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है। सब मंदिरों में लिंग कैसा होता है? काला। अब बाबा कोई काला है? वो तो एवर प्योर परम आत्मा। पर हम काले बन गए तो बाबा को भी काला बना दिया। जैसे वो दिखाते हैं वैसा तो है नहीं, वो तो बिंदी है, ये भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं। अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाबा को याद करना है। ये तो समझाया जाता कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, उसका कोई अंत नहीं। पार्ट का, आत्मा का कोई अंत नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में आकर के फिर पार्ट में आना है। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, ये सदैव याद रखो। हम ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हीरो हीरोइन। अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधा धोरी को याद नहीं करना, फिर बाबा पक्का करा रहे। धंधा धोरी याद नहीं करना, यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। घर में जाएंगे तो कल युग भी हो जाता है, संगम भी हो जाता है, हंस बगुले सब रहते हैं। अभी तुम बोट में बैठे हो, देखो बाबा ने कहाँ बिठा दिया। हाँ, लोग बोटिंग करने के लिए खास जाते हैं, इधर किधर जाते, लेक पर इधर उधर। बाबा ने हमको बोट में बिठा दिया। बोट में बोट चलती है तो कितना आनंद आता है, वो आनंद लो। बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते तो फंस मरते। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है, इसलिए बीच में उतरना नहीं, डूब जाएंगे। अब तुम जानते हो उस पार हम जा रहे। खिवैया कौन? हमारा शिव बाबा। कितने भाग्यशाली बाबा के बच्चे। शिव बाबा खुद खिवैया बनता है, पार करता है। कृष्ण को खिवैया भगवान नहीं कहेंगे। शिव भगवान वाच पतित पावन शिव बाबा। कृष्ण की तरफ तो बुद्धि जा न सके, मनुष्यों के बुद्धि भटकती रहती है। बाबा भटकने से छुड़ाते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें ना भूलनी नहीं चाहिए। यहां से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते, मधुबन से अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। ऐसे कई लोगों का होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। घर आ गए, लोगों को देखा, देह अभिमान में आ गए। तुम बच्चे आशिक हो,
कामकाज करते हुए माशूक को याद करो, उच्च पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते तो टाइम वेस्ट नहीं करो, और तो कुछ यहाँ है ही नहीं। अच्छा, फिर दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यादगार है आबू में, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में वैकुंठ है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, झाड़ में क्लियर है। फिर वैकुंठ ऊपर बताया दिलवाड़ा में, नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर राजाई खड़ी है। हूबहू जैसे दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे। इस कलयुग का विनाश तो होना है। ये आदि देव आदि नाथ कौन है? तुम सब के ऑक्यूपेशन को जानते हो। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सबके समय के हैं, संगम के हैं, फिर वो भक्ति मार्ग में रस्म चलती है। सच्चा व्रत कौन सा? नोटेड पॉइंट है, सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी निर्जल अपने को रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पांप बहुत है। पहले ये बिजली गैस आदि नहीं थी ना, बाद में निकली। 100 वर्ष हो गए, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को ही बिल्कुल याद नहीं करते हैं। कहते तुम चल कर के देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं, आओ हमारे घर में, हम स्वर्ग में यहाँ ही बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, कहाँ स्वर्ग और कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ नहीं हो सकती नर्क में। वहां हर चीज सतो प्रधान। अरे गाय भी कितनी फर्स्ट क्लास होती है, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर खान पान सब कैसे हो जाएगा फर्स्ट क्लास। सूक्ष्म वतन में तो कोई फल देख कर आते हो ना, फिर नाम क्या रखा? सुबी रस, शुभी रस पिलाते बाबा। दुनिया वालों को पता नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है। ये मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती। मिट्टी उड़ती है, इधर पड़ती उधर, धूल में खराब हो जाती है चीजें। वहां दुख की बात ही नहीं है। परंतु बच्चों को ये नशा जुन चढ़ा कहाँ है? कौन सा नशा? अरे बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे। चढ़ा नशा, चढ़ा बोलो। हाँ बाबा चढ़ा। चित्र कितने क्लियर है। चित्र बनने में तो समय लगता है। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनाते, परंतु कोई तो अपने धंधे दोरी में इतना फंस जाते हैं, बाबा को याद ही नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है। एक मैगजीन है जिसमें प्रदर्शनी के चित्र हैं और उनका समझानी है। पढ़ो, उसको पढ़ो। गीता के जो नियमी होते हैं ना, वो जहां जाते हैं क्या करते? गीता ले जाते, पढ़ते हैं। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली। अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर क्या होगा? हाय हाय करेंगे, साक्षात्कार होगा। इम्तिहान पूरा हुआ तो दूसरे क्लास में जाके नंबरवार बैठते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्र माला और फिर विजय माला बनेगी। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं ना, कितने दुखी होते हैं। और बाबा कहते तुम्हारा है कल्प कल्पांतर की बाजी, ये याद रखो, कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे ना पूरी मैगजीन भी नहीं पढ़ते। बच्चों को मैगजीन पढ़ के सेवा करनी चाहिए। लिखते बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है
कि ब्राह्मणी बदली हो गई ना तो वही गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना छोड़ देते। कोई उल्टा काम हो जाए, सच्चाई से बाबा को फौरन लिखना चाहिए, तो क्या होगा, पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो बाबा क्या करे, पाप करना छोड़ते नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाबा को समाचार नहीं देते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे, बाबा को बताएंगे तो ये फायदा होगा ना, बाबा सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या पक्का किया, भूल हो जाए तो सच्चाई से बाबा को बताओ, लिख करके दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी ना बिगड़ना नहीं है। दूसरा, मुरली का सिमरण करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मना भव का व्रत रखना है। पक्का करो, व्रत कौन सा, मन मना भव वरदान। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं होता, उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते, हर संकल्प करते बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहो, सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। लगाव क्या करता है, हमको पुरुषार्थ में ढीला कर देता है, तो इसीलिए लगाव और झुकाव से परे। ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।